Hello, Namaskar, all of P23 News viewers. In a interview with Sosi Madam, I need to uh, talk about her designation. She is author, journalist, and social activist. Uh, Thank you and welcome, Madam. Thank you so much, Aditya ji. Yeah, thank you so much for inviting me to talk about me and my journey. स्पेशली आई एम ए बंगाली पर्सन, तो मेरा हिंदी बहुत अच्छा नहीं है, तो मैं कोई बात पूछना नहीं चाहता हूँ मैडम. जी. Now India, how to development print and I know you in media sector. I want to ask you that in India new in this situation, uh, India development need to develop print, digital media and satellite media in global perspective. In this Indian press freedom rank development, we need to. India is a huge country, so we Yeah, need yeah. to develop our press freedom rank. Uh, can you Thank talk you about so this? much, Aditya ji. Uh, Good afternoon, all the viewers. This is Shashi Deep, a bilingual writer and author, and social activist, and a journalist with Press Club of Working Journalists. I'm a general secretary over there. And thank you so much, P23 channel, for inviting me. And Aditya ji, the question which you have raised is हमें प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, कोई भी मीडिया हो, मैं जब से इस फील्ड में आई हूँ, मैंने एक ही चीज देखा है, इसकी ग्रोथ हो चाहे इसका क्या बोलते हैं, जो इसमें आजकल जो पुअर क्वालिटी दिखाई दे रही है, उसका एक ही रीजन है कि ऑथेंटिसिटी नहीं है और सपोर्टिव एटीट्यूड नहीं है लोगों में. एक्चुअली एक दूसरों में जब जब कोई चीज ग्रोथ करती है, किसी फील्ड को आगे तभी बढ़ाया जा सकता है जब उसमें जो वर्क कर रहे लोग हैं वो आपस में सपोर्टिव हों और ऑथेंटिसिटी बनाए रखें उसके अंदर. क्योंकि अगर आप कहीं पर भी अपने इंटेंशन को कहीं पर भी डगमगाता है कोई चीज, तो गड़बड़ होता है ना. तो सबसे पहला तो हमारा जो मेन मोटो है वो अपने कंट्री के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, उसके वेलफेयर के लिए सबसे पहला ट्रू इंटेंशन होना चाहिए. अगर वो रहता है तो वो जज्बा ही काफी होता है किसी भी फील्ड को आगे बढ़ाने के लिए, किसी भी फील्ड को का ग्रोथ बढ़ाने के लिए. मैडम, मेरा दूसरा क्वेश्चन है. अ, आप किताब भी लिखते हैं, तो वो किताब के बारे में थोड़ा बताइए. कौन सी कैटेगरी के दर्शक व्यूअर्स के लिए लिखते हैं, कौन सी कैटेगरी के रीडर्स के, कौन सी उम्र के दर्शक जी, रीडर के एक्चुअली लिए? मेरी राइटिंग शुरू हुई थी 2012 में. एक्टिव राइटिंग शुरू की थी मैंने. और मैं आई एम अ बाइलिंगुअल ऑथर, बाइलिंगुअल राइटर. मैं पहले या एक्चुअली आई एम एन बाइलिंगुअल ऑथर. मैं दोनों भाषाओं में लिखती हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिखती हूँ. और चूंकि मुझे लगता है कि दोनों तरह के ऑडियंस हमारी कंट्री में अभी काफी है, क्योंकि न्यू जनरेशन है और मेट्रो सिटीज के लोगों को इंग्लिश अच्छी आती है और बाकी सभी जगह हिंदी पॉपुलर है. तो दोनों भाषाओं में लिखना मुझे काफी फुलफिलिंग लगता है और मैं दोनों तरह के ऑडियंस को कवर कर पाती हूँ. मेरा बेसिक जो थीम है लिखने का वो एक्चुअली कंट्री के लिए क्या सबसे जरूरी है कि यहाँ के लोगों की, कहते हैं ना जो, कि अगर आप लोगों की मानसिकता को चेंज कर सकते हो, अगर लोगों के अपना एक वैल्यू उनके अंदर बहुत स्ट्रांग हो, तो हर एक इंसान के अच्छे इंटेंशन से हम बहुत सारे अच्छे लोग बना सकते हैं उनसे इंस्पिरेशन लेकर. तो मेरा जो मेन थीम रहता है वो ये रहता है, मैं स्पिरिचुअल जो अंदर की इंसान के अंदर की स्पिरिचुअल ग्रोथ है उस पे कहीं ना कहीं ट्रू इंसिडेंसेस से स्टोरी नरेट करके, ट्रू इंसिडेंसेस का एग्जाम्पल देकर मैं लोगों के अंदर ऐसी भावना
लाती हूँ ताकि उनको ऐसा लगे कि हमें बड़ी बड़ी बातें सोचने के लिए या फिर अपने लाइफ के गोल्स को फुलफिल करने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि हम कोई बहुत बड़ी दूर दूर जाए या दूर दूर लोगों से सीखें। हमारे इर्द गिर्द ही काफी ऐसी चीजें होती है जिससे हम सीख सकते हैं। तो मेरा जो भी राइटिंग का थीम होता है वो इसी तरह का रहता है। प्रेस क्लब ऑफ वर्किंग जर्नलिज्म, वो जो संगठन है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। वो प्रेस क्लब मतलब क्या करते हैं और उनका विजन क्या है? ये संगठन है, फ्यूचर विजन क्या है? Aditya ji, thank you so much for asking me about this association, प्रेस क्लब ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट। एक्चुअली मुझे बताते हुए बहुत खुशी और गर्व महसूस होता है। आई फील सो प्राउड ऑफ टॉकिंग अबाउट दिस एसोसिएशन विच इज वर्किंग फॉर द सेफ्टी एंड वेलफेयर फॉर द जर्नलिस्ट अक्रॉस इंडिया। इसमें चाहे कोई प्रिंट मीडिया से रिलेटेड हो, चाहे कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से रिलेटेड हो, चाहे कोई डिजिटल मीडिया से रिलेटेड हो, सभी मीडिया पोर्टल्स के फ्रेटर्निटी इससे एसोसिएट हो सकते हैं। और ये हमारा जो संगठन है वो एक आवाज है, एक बुलंद आवाज है कि जर्नलिस्ट के लिए एक कानून पारित होना चाहिए। उनके सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है उसकी इंश्योर होनी चाहिए, क्योंकि अभी हर एक चीज के लिए हमारे देश में कानून बना हुआ है पर जर्नलिस्ट की सेफ्टी के लिए कुछ भी उपलब्ध नहीं है। अभी देखिए कितनी घटनाएं होती है, कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, कितनी घटनाएं सुनने को मिलती है जिसमें हमारे जर्नलिस्ट जो कि ट्रू जर्नलिज्म कर रहे हैं, जिसको कहते हैं कि अनबायस्ड जर्नलिज्म जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन लोग की लाइफ है ना, तो कहीं ना कहीं वो बहुत खतरे में है। और अगर वो ऑथेंटिसिटी से वर्क करते हैं तो उनको जीने नहीं दिया जाता। तो हमारा ये जो संगठन है वो वही कोशिश कर रहा है, सबको एक साथ जोड़कर एक बुलंद आवाज बनाना चाहती है ताकि हमारा ये जो मांग है वो पूरा हो सके और हम जो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है उसको स्ट्रॉन्ग कर सके। जी, फ्यूचर 2025 में प्रेस क्लब ऑफ वर्किंग जर्नलिज्म में का कोई चेंज आएगा? फ्यूचर प्लानिंग कोई रहेगा? हमारी फ्यूचर प्लानिंग अभी ये है कि हमारा जो संगठन वो बहुत अच्छी तरह ग्रोथ कर गया है। अभी 12-13 राज्य में हमारे सदस्य बन चुके हैं और बहुत अच्छे लेवल पे हमारा संगठन वर्क कर रहा है। थैंक यू सो मच टू ऑल द post bearers who are taking it very seriously and they are working very seriously and they are working with respect and लव टुवर्ड्स द एसोसिएशन। तो अभी हमारा ये है कि हम जितना हो सके ऑफलाइन इवेंट एक या दो बहुत ही क्वालिटी ऑफलाइन इवेंट करने की कोशिश करेंगे ताकि उसमें हम लोगों को वहां पर सम्मिलित कर सकें और उनसे रूबरू हो सके और अपना जो संगठन है उसका जो मेन मोटो है उसके क्षेत्र में काम कर सकें। और क्योंकि जब तक हमारी मुलाकातें नहीं होगी तब तक ये ऑनलाइन करने से काम नहीं चलता है। तो इसलिए हम ऑफलाइन इवेंट्स करके उनसे रूबरू होंगे और जो हमारा बुलंद आवाज है जो हम जर्नलिस्ट के लिए करना चाहते हैं उन्हें हम स्ट्रॉन्ग करना चाहेंगे। तो यही है 2025 में भी। मैडम, P23 न्यूज बेसिकली बंगाली में तो काम करता है, वेस्ट बंगाल में काम करता है। तो हमारे जो दर्शक है उसके लिए आपको कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए। P23 चैनल के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दिस वंडरफुल चैनल। आप इसी तरह इस चैनल की ग्रोथ हो जो मैंने अपने इंटरव्यू में कहा। आई होप कि वो फुलफिल हो और आपका चैनल समाज के, देश के, दुनिया के सच्चाई को उजागर करे। आप लोग पूरी तरह ब्रेवरी के साथ, साहस के साथ ट्रू जर्नलिज्म कर सके और अनबायस्ड जर्नलिज्म को का एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल प्रस्तुत कर सके, मैं यही चाहती हूँ। और P23 चैनल को ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी प्रॉस्पेरिटी के लिए, आपकी सक्सेस के लिए मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ और थैंक यू सो मच।